ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के प्राण क्यों नहीं बचाए। महाभारत युद्ध में नियम बहुत कड़े बनाए गए थे, जिसका पालन दोनों पक्षों को करना जरूरी था। दुर्योधन को यह आश्चर्य था कि उसकी तरफ इतने बड़े बड़े योद्धा है, फिर भी इन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। दुर्योधन ये सोचकर बहुत ही दुखी था कि मैं ना जाने कितनी दूर चाल चलता हूँ परंतु सफल नहीं होता। अब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। उनका मकसद था कि किसी भी तरह से युधिष्ठिर को बंदी बना लिया जाए। युधिष्ठिर बड़े हैं और जब बड़े को पकड़ लेंगे तो उनके सब छोटे भाई हमारे चंगुल में आ जाएंगे। सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया। दुर्योधन ये जानता था कि अर्जुन के अलावा कोई भी चक्रव्यूह के अंदर जाने और उस चक्रव्यूह से बाहर आने की विद्या नहीं जानता था। और उस दिन अर्जुन युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए। चक्रव्यूह की रचना सुनकर पांडवों को तो जैसे सांप सूंघ गया। दुर्योधन ने जानबूझकर एक ऐसा दिन चुना था कि अर्जुन किसी और से युद्ध में उलझे थे और श्री कृष्ण जी उनके सारथी बनकर उनके रथ को चला रहे थे। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव सभी बेचैन थे। उनको ये दुख था कि उन्होंने कभी भी यह नहीं सोचा कि उन्हें भी चक्रव्यूह तोड़ना आना चाहिए, जबकि युद्ध में हर तरह की युद्ध कला में योद्धा को पारंगत होना जरूरी होता है। पता नहीं शत्रु पक्ष कौन सा दांव खेल जाए। इन चारों को बेचैन देखकर अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र है, युधिष्ठिर के पास आता है और उनसे पूछता है कि आप लोग चिंतित क्यों हो। युधिष्ठिर चुप है और जानता है कि अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्र में कभी पैर भी नहीं रखा है, वह छोटा है। अभिमन्यु फिर युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि इस समय विरोधी सेना ने चक्रव्यूह बनाया है। तुम्हारे पिता अर्जुन ही चक्रव्यूह भेदन में माहिर है। हम में से कोई भी चक्रव्यूह भेदन के बारे में नहीं जानता। इस समय वह इस युद्ध क्षेत्र से दूर हैं। हम लोग संशय में है कि हम करें भी तो क्या करें। अभिमन्यु दौड़कर अपने टेंट में गया, अपने धनुष बाण लेकर वापस आया और कहने लगा, मैं चक्रव्यूह भेदन के लिए जाऊंगा। मैं जानता हूं कि अंदर कैसे घुसा जाता है। युधिष्ठिर और अन्य पांडव हैरान हो गए कि जो विद्या इन्हें नहीं आती छोटे से बालक को कैसे आती है। तब युधिष्ठिर ने पूछ लिया कि पुत्र, तुमने यह विद्या कब सीखी। अभिमन्यु ने जवाब दिया कि जब मैं मां के पेट में था तो पिताजी ने चक्रव्यूह में घुसने का तरीका बताया था, परंतु मां को नींद आ गई, इसलिए चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं ये तरीका मुझे नहीं पता, पर मैं तो चक्रव्यूह भेदन करूंगा। चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा तो मैं चक्रव्यूह से निकल ही जाऊंगा। युधिष्ठिर के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि विरोधी पक्ष तो युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए अपनी रणनीति बना चुका था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गया परंतु निकल नहीं पाया, क्योंकि उसे निकलना आता ही नहीं था। फिर विरोधी पक्ष के सभी वीर पुरुष और गुरु उसको घेर कर खड़े हो गए। अभिमन्यु को प्यास लगी थी, उसने कर्ण से पानी मांगा, परंतु कर्ण ने उसको पानी नहीं दिया। उस अभिमन्यु को सभी महारथियों ने मिलकर मार दिया। ये वह लोग थे जो उसके अपने थे। कोई उसका चाचा लगता था तो कोई उसका ताऊ लगता था, कोई उसका गुरु था। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि युधिष्ठिर के प्रतिनिधि के रूप में अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए। अगर कहीं यही स्थिति अर्जुन या किसी और पांडव योद्धा के सामने होती तो वो भी राजा की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे देते। इस दृष्टि से सोचा जाए तो अर्जुन को अपने पुत्र पर गर्व होना चाहिए। कृष्ण ने किसी के भी प्राण बचाने के लिए अवतार नहीं लिया था। अभिमन्यु तो युद्ध भूमि में कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, पर स्वयं कृष्ण के तो 6 भाई पैदा होते से ही कंस द्वारा मार दिए गए थे। इनके नाम भी दुनिया को नहीं पता। महाभारत युद्ध के कुछ सालों बाद समस्त यादव कुल खत्म हो गया, पूरी द्वारिका नष्ट हो गई। कृष्ण ने इनको भी नहीं बचाया। अभिमन्यु की माता सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। कृष्ण ने उसको समझाया ही होगा कि प्रत्येक जीव अपनी आयु लेकर आता है, उससे अधिक इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहता। अभिमन्यु ने छोटी सी आयु में जितना यश पाया वो लोग 100 वर्ष जीवित रहकर भी नहीं कमा पाते। ईश्वर बहुत मायावी है, वो इस संसार को जिस तरह चलाते हैं उससे रुष्ट होने के बजाय उसको समझना श्रेयस्कर है।
ये सब ज्ञान लिखना देना बहुत आसान है, पर किसी बहुत नजदीकी की अकाल मृत्यु होने पर सिर्फ समय ही घाव भर पाता है। अभिमन्यु एक अच्छा योद्धा गिना जाता था, पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध शुरू होने के पहले दोनों पक्षों में से किसी ने भी सोचा होगा कि अभिमन्यु इतना महत्वपूर्ण योगदान देगा और अकेले गुरु द्रोण जैसे सेनापति की योजना को असफल कर देगा। पूरे युद्ध का सरप्राइज पैकेज वही सिद्ध हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।